साल पटना में ऑल इंडिया का विजय होने जा रहा है। विजय बंधु जी को भी हम आमंत्रित करते हैं। आइए 17-18 दिसंबर को पटना में ऑल इंडिया रासा का हम ऐलान किया, ये दोनों नहीं आएगा ऑल इंडिया विजय पटना में। और अगर आ गया तो जितना भी पुराना जूता चप्पल है बोरा में भर भर कर जमा करेंगे और वो सारा मंच पर होगा। हमने कह दिया जेम साहब को, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। शांतिपूर्ण विजय चल रहा है कि ये दो हमारे पास नहीं आना चाहिए, ये दलाल सरकार हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। अरे चुनाव तो पहले होना चाहिए था। वो तो खैर बनाइए दिल्ली उच्च न्यायालय का कि DRU ने मुकदमा किया, एक और संगठन ने केस किया, रेलवे तैयार नहीं था। जब कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ तब जाकर के बोला कि तुम दिसंबर से पहले चुनाव कराओगे कि नहीं। रेलवे और टाइम मांग रही थी। ये दोनों सोच रहे थे चुनाव नहीं हो, थोड़ा और सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, गुस्सा कम हो जाए। लेकिन लास्ट में चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। दोस्त, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन IRF 12 जगहों पर नॉमिनेशन फाइल किया है। बगल में आपके रेलवे मेंस कांग्रेस, कौन कांग्रेस, डुप्लीकेट वाला नहीं, ये रेलवे मेंस कांग्रेस है, धोखा मत खाइएगा। NFIR का कांग्रेस नहीं है, ये IRF का मेंस कांग्रेस है। इसका कुर्सी छाप रेलवे में है। उधर नॉर्दर्न रेलवे में, नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन NIEU जैसे CRU है, वहां पर स्टेट छाप है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन, वहां भी स्टेट छाप है। इस तरह 12 जगहों पर हम लोगों ने 12 जगह पर IRF ने सब जगह खड़ा किया संगठन। और इस बार बहुत बड़ा मौका है। ये जितनी गद्दारी किया है, जितनी दलाली किया है, जितना रेल कर्मचारी का मोरल डाउन किया है, जितना रेल को बेचवाने में सहयोग किया है, जितनी कमीशन खोरी किया है, यही मौका है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो, राज बदल दो। इसलिए मेरे दोस्त, एक गाना कव्वाली हमको याद आ रहा, बहुत जल्द गाना रिलीज करेंगे। पुराने लोगों को याद होगा, हमें तो लूट लिया मिलके इन दलालों ने, दिलाने वालों ने। ये जो दोनों दलाल है, इसी कव्वाली को मैं रिलीज करूंगा 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर। ये दोनों दलाल NPS के राज, NPS UPS से गुनाहगारों को चोट करे, NPS UPS से गुनाहगारों को चोट करे। मेरे दोस्त, नुकसान कैसे नहीं हुआ? मैं 90 में रेलवे में आया था, 15 दिन सेल हुआ करता था, PF ब्याज दर 15% था, 15 लाख रेल कर्मचारी हुआ करते थे, स्कूल की अच्छी व्यवस्था थी, अस्पताल में अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन मिलता था, कॉलोनियां साफ होती थी, 3 टाइम पानी मिलता था, पूरा कचरा नहीं होता था, बिल्डिंग का मेंटेनेंस हुआ करता था। क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्या नहीं होता था। आज हम कहाँ बैठे हैं? जैसा लगता है कोई मुगल कालीन खंडर में कोई बहुत बड़ा ऐसा खंडर है, वहां पर हम लोग बैठे हैं। इस जगह हम लोग पुरातत्व विभाग का कुछ ऐसे पुराने अवशेष बचे हैं, वहां बैठे। अभी बंधु जी पूछ रहे थे रेलवे कॉलोनी है, हमने जी साहब 47 से पहले का बना होगा, ईंट झड़ रहा है, प्लास्टर पेंट झड़ रहा है। और बगल में चलिए, ऑफिसर रेस्ट हाउस दिखाते हैं, वहां देखिए टाइल्स और मार्बल हर 2 साल के चेंज हो जाता है। उसकी चमक जो साहब की गाल की चमक को फर्श पे दिखाई नहीं पड़ता है। बोलता रहे यार ये आईना गड़बड़ है, इसको चेंज करो। ये उनका आईना है जो फर्श है, ये करोड़ों रुपए का आईना बदलता है। अभी समस्तीपुर में माधवी चौक पर जो ऑफिस बनाई गई है इनका, बागेश्वर बाबा का, वह कई लाख रुपए लगा के बना है। ताजमहल बना है, मुमताज की याद में इतना बड़ा बिल्डिंग वहां पर बनाया है। इन दलालों का कमीशन खोरों का। अपना रेस्ट हाउस चमकाओगे तो दलालों को कमीशन में इनका भी ना फर्श लगाओगे, टाइल्स लगाओगे। ये तो इन लोगों की नहीं भगत, ये बिजनेस है। अभी क्या हो रहा है, अपने पोस्टर में RKTA लगा दे रहा है। अभी RKTA का पंचायत फोन करके पूछा, बड़े डिसिप्लिन में पूछा, क्यों अंकल आप तो मेरे दादा के उम्र है, मेरा नाम कैसे आया आपके पोस्टर में, किसने आपको समर्थन दिया था? बोला एक वो था, वो कौन था, वो आया था और कहा कि मैं RKTA का महामंत्री हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बोला
कुछ लिख के दिया था क्या? कोई पहचान उसकी है क्या? कैसे आपने मेरे नाम का इस्तेमाल किया? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसा वैसा न हो जाए, अदालतों के चक्कर में इतना पड़ना पड़ जाए। अपने लोगों को समझा दीजिए हमारे नाम का गलत इस्तेमाल न करे। हम मरना कबूल करेंगे, आपके साथ जिंदगी में नहीं जाएंगे पंचायत में। इसी डीडीयू के इस धरती पर एक मीटिंग हो रही थी। हमारे कमल मंत्री साहब थे, हमारे राजेंद्र पाल जी थे, तमाम हमारे नेता थे। बात हुई कि जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी एआईआरएफ के द्वारा, एक अलग एक कोऑर्डिनेशन बना था, सरदार जनरल थे, एक बना था। तो बोले रावत जी एलासा साथ नहीं है, एलासा तो एनसीसीआरएस बनाया है उन लोगों के साथ, फिर एनएफआईआर आईआरएफ के साथ, एआईआरएफ के साथ। हमने कहा मैं आपसे वादा करता हूं इस मंच से, प्रसाद साहब एनसीसीआरएस का समर्थन करें तो करें। ऑल इंडिया के सेक्रेटरी जनरल है। ईसीआर में जब तक एके राउत रहेगा, ये रहेगा संघर्षशील लोगों के साथ, कर्मठ ईमानदार लोगों के साथ, जनता के सवालों पर लड़ने वालों के साथ रहेगा। दलालों के साथ कभी हमारी कोई समझौता नहीं होगी। और आज मैं उसी बात को दोहराता हूं, एनसीसीआरएस कहां चला गया? एक एनसीसीआरएस बना था 74 में, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रीजनल वेलफेयर स्ट्रेंथ। उस एनसीसीआरएस से क्या हुआ था? ये हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब अध्यक्ष हुआ करते थे उनके, और जब ऑल इंडिया स्ट्राइक हुआ, आम हड़ताल हुआ, 9 दिन में जब इसका मान्यता सीज कर दिया तो भाग खड़े हुए जॉर्ज साहब और एआईआरएफ भाग गया। 22 दिन तक आंदोलन में पार्टी लोग रहे, लोको रनिंग के लोग, टेरिस के लोग, गार्ड, एस्मा, तमाम लोग 22 दिन तक आंदोलन में रहा। और सबसे ज्यादा चोट खाया था लोको रनिंग वाला, 50,000 विक्टिमाइजेशन था, 10,000 42 का रिमूवल था, मीसा लगा हुआ था, एस्मा लगा हुआ था, हजारीबाग जेल से लेकर कराने की जेलों में लोको पायलट लोगों को, ड्राइवर लोगों को बंद किया गया था। वो लड़ाई हम लोगों में लड़ी, बहुत लोग नौकरी पर आए, बहुत नहीं आ पाए, शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, बाल बच्चों का भविष्य खराब हो गया। वो आंदोलन का 74 का। और इन लोगों ने, नेक्स्ट कांग्रेस वालों ने क्या किया? एनएफआईआर वालों ने अपने बच्चे की बहाली कराया, ट्रेन चलाया और लोयल वर्कर कोटा में, दलाली कोटा में बच्चे की बहाली करवाया। आज डीडीयू में भी होगा, कोई बड़े बड़े डीडीयू में भी होगा। हमारा डिवीजन के दोनों प्रेसिडेंट है डीपी श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि जब मैं 81 के आंदोलन में हम पर वारंट था, हम जब नजरबंद थे, छिपे हुए थे, तो उनके कुर्सी पर जो विटनेस का दस्तखत था, वो एनएफआईआर का जो नेता था, उनके कुर्सी पर साइन किया था। हम उसके साथ जाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे, करते ही नहीं। और एनएफआईआर का इतिहास क्या रहा है? अरे हमेशा तो कांग्रेस के साथ रहा, हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ रहा। वो कभी जमीन पर नहीं आया, कभी झंडा नहीं उठाया, कभी आंदोलन नहीं किया। वो क्या आंदोलन की बात करेगा, उपदेश की बात करेगा? एआईआरएफ तो कुछ दिन तक रहा था, लेकिन जब उसकी मान्यता सीज हुई तो बोला मान्यता कभी बहाल करेंगे जब कसम खाओ कि जिंदगी में हड़ताल करेंगे, हड़ताल करने देंगे। इन्होंने कहा मंजूर है और मान्यता वापस लिया। और 74 के बाद आज तक बता दीजिए कहां पर उसने हड़ताल किया और किसको हड़ताल करने दिया? नहीं करने दिया। ये वादा करते हैं कि आपका नमक खाएंगे, भौंकेंगे जरूर, पूजेंगे जरूर, लेकिन काटेंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं, नोचेंगे नहीं। हमको खुदने और बोलने की आजादी दीजिए। हमें याद है 34 साल की नौकरी में 4 बार तो हम इसका स्ट्राइक बैलेट नोटिस देखे हैं। क्यों गार्ड साहब? 3 या 4 बार, साहू जी 3 या 4 बार हमको याद है। 2002, 2006, एक बार और बीच में किसी साल में, और 16 में तो सबसे अंतिम था। उसके बाद बैलेट बॉक्स में वोट लिया, 100% लोगों ने वोट दिया कि एकदम 16.4 डिमांड था 2006 का, हमको याद है। 16 में मिनिमम वेजेज 23,000 करोड़ और भत्ता हमको 1-1 से 2। 11 जुलाई से हड़ताल थी और जेटली जी इससे बात करने के लिए तैयार नहीं था, घास नहीं तैयार नहीं था जेटली। अरे ये रिटायर्ड आदमी, ये कौन रिकॉग्नाइज नहीं करता, इससे मैं क्या बात करूं, इसकी क्या औकात है, रेल बंद करवा देगा। ये तो खुद पेंशन पर जीता है, स्पेशल सेल पर जीता है, ये क्या रेल बंद करवा देगा? उन जेटली ने कहा। तो हमारे विजय बंधु जी के तरह शिक्षक है राजनाथ सिंह जी, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, भले भाजपा के साथ में कोई बात नहीं है,
मंत्री हैं, तो राजनाथ सिंह जी को इन्होंने कहा मिश्रा जी कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, 2 शब्द प्यार के बोलवा दीजिए, हम हड़ताल वापस ले लेंगे। तो अखबार में 3 लाइन का स्टेटमेंट आया था, दिल्ली के अखबार में, अंग्रेजी के अखबार में, कि 2 कमेटी बना दी गई है, एक भत्तों की कमेटी, एक मिनिमम वेजेस की कमेटी, एक अशोक लवासा कमेटी, एक और कोई कमेटी बनी। इन्होंने कहा कि ग्रेट विक्ट्री, और एक नकली नेता इसका स्वागत लेने में कहा था जनरल सेक्रेटरी, 6 मई को ही लोगों का खोल करके भाग गया मैदान से, बोला हड़ताल वापस विड्रॉ हो गया, कमेटी बन गई। आप लोग बता सकते हैं कि 2 कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया? क्या मिनिमम वेजेस 22,000 हुआ? क्या भत्ता 116 से मिला? नहीं मिला। 17 महीनों का भत्ता इन गद्दारों ने हमारा बेईमानी करवा दिया, लूट लिया। कोरोना के टाइम में सैकड़ों रेल कर्मियों ने कुर्बानी दिया। हम तो नहीं देखे कोरोना में सिंह गोपाल मिश्रा जी को, रघुवैया जी को किसी प्लेटफार्म पर आते हुए और कहीं कोई धरना प्रदर्शन मीटिंग करते हुए। हमारा रिकॉर्ड खोल के देखिए,